आज हम बात करेंगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में। इसमें बहुत सारे लोगों को है ना कंफ्यूजन है कि ये चीज़ कैसे काम करती है। जैसे हम मेरे चैनल पे क्या बात करते हैं, हम कर्मा की बातें करते हैं, हम भाग्य की बातें करते हैं, नियति, डेस्टिनी, प्रकृति, यूनिवर्स, निसर्ग, नेचर, इसकी बातें करते हैं। तो ये जो चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ आपको, ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी से आपके पास पैसा आएगा। ये करो वही पैसा आएगा। आपके पास शांति कैसे आएगी? इसी चीज की वजह से आएगी। हमारे शास्त्रों में, वेदों में बताया गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, हर इंसान को शांति चाहिए, इसी से मिलेगी। पैसा चाहिए, इसी से मिलेगा। सक्सेस चाहिए, इसी से मिलेगा। तो इस पे आज हम पूरा एक डिटेल में बताऊंगा। इसमें एग्जांपल रिलेट करता हूं। मेरी आदत है, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसमें मैं एग्जांपल डालता हूं, क्योंकि हम बचपन से, जब हमारे टीचर, मुझे याद है, हमें कोई भी चीज समझानी है, समझाते थे तो हमारी टीचर हमें एक एग्जांपल देके समझाती थी, तो लोग हमें जल्दी समझ में आता है। तो वैसे ही ये ट्रिक मैं आज भी यूज करता हूं। क्यों? हमें कोई भी चीज समझने के लिए एग्जाम्पल की जरूरत होती है। तो इसमें एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, लोगों को यह लगता है कि हम बहुत पैसा कमाना चाहिए। ठीक है, पैसा कमाते हैं। आज के जमाने में हर इंसान, लड़की हो या लड़का हो, इंसान हो औरत हो, पैसे के पीछे जा रहे हैं, पैसे के पीछे जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्टली स्टेप ले रहे हैं अर्थ पे। कोई धर्म पे काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट अर्थ पे। मैं बताता हूं आपको, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म में मेहनत करना है, मोक्ष में मेहनत करना है। तो मेहनत कहाँ करनी है, इसको समझो। मैंने क्या बताया? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपको मेहनत करनी है धर्म में और मोक्ष में। धर्म में और मोक्ष में बीच के जो ये चीजें हैं, जैसे अर्थ हो गया और काम हो गया, इसमें मेहनत करने की चीज जरूरत नहीं है। आप जब धर्म में काम करते हो तो आपके पास में क्या आता है? अर्थ भी आता है और काम भी आता है। अर्थ भी आता है, काम भी आता है। ठीक है, फिर मोक्ष को तो जन्म, मोक्ष का मतलब क्या होता है? जन्म मरण के चक्र से, भव चक्र से बाहर निकल जाना, परमात्मा में एक लीन हो जाना। वो चीज बहुत दूर है। पहले आप जो आपकी बेसिक नीड है उसको पूरी करो। धर्म का मतलब, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। धर्म का मतलब हमारा हिंदू धर्म या कोई भी क्रिश्चियन धर्म, कोई सिख धर्म, कोई भी बुद्ध धर्म। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये होता है, धर्म का मतलब ये होता है कि आपके कर्तव्य क्या है, इसको पूरा करना। देखो, हमारे इंडिया में जितने भी धर्म है, क्या बोलते हैं? शांति से रहो, इंसानियत को स्प्रेड करो। हम क्या कर रहे हैं आज? कोई बोल रहा है हिंदू है हिंदू, मुस्लिम है मुस्लिम, कट्टरता ला दी है, कट्टरता कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है हमें कोई तकलीफ में है, उसको हेल्प करनी है। ठीक है, कर्तव्य का क्या प्रति है? हमारे माँ बाप के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है कि मुझे आपको एक डेली वीडियो बना के देना है, आपको भाग्य, नियति, डेस्टिनी, प्रारब्ध के बारे में बताना है, क्योंकि वो नॉलेज मेरे पास में है। मैं उस यूनिवर्स ने मुझे माध्यम बनाया। ये है मेरा कर्तव्य है। माँ बाप के प्रति कैसा काम करना है, मेरा कर्तव्य है। मैं जॉब में अपना ऑनेस्टी से सारी चीजें करूँ। मेरा कर्तव्य है कि इस समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये प्रकृति एक अच्छे से कैसे ये कर सकती है, इसके बारे में जागृत अवेयरनेस करना, ये हमारा कर्तव्य है। समझो, तो ये धर्म का मतलब होता है आपके कर्तव्य समाज के प्रति क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बीवी के प्रति क्या है, बच्चे के प्रति क्या है, अपने माँ बाप के प्रति क्या है, अपने समाज के प्रति क्या है, यूनिवर्स के प्रति क्या है, प्रकृति के प्रति क्या है। इसको बोलते हैं धर्म, इसको बोलते हैं धर्म। ठीक है, जैसे कोई इंसान ये सोचे ना कि मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो भी मेरे साथ बुरा होता है। लेकिन आप पूजा पाठ कर रहे हो, वो पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन आप अपनी जॉब अच्छे से कर रहे हो क्या? जॉब अच्छे से कर रहे हो, इसका मतलब अपना धर्म बराबर नहीं कर रहे हो। समझो, आपका धर्म बराबर नहीं कर रहे हो। पूजा पाठ करना ये नहीं है। पूजा पाठ करना एक मन के शांति के लिए होता है। वो आपका एक क्या बोलते हैं, जिस भी रिलीजन में आपने जन्म लिया है, हर, मैं एक चीज बता दूं आपको कि इंसान हर जन्म में डिफरेंट कास्ट में जन्म लेता है, डिफरेंट रीजन में जन्म लेता है, हर स्टेजेस पे जन्म लेता है एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है, ये सत्य है। ठीक है, तो आपको धर्म में काम करना है, इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना है, आपके कर्तव्य पूरे करना है। समझो। और दूसरी चीज, हम जाएंगे अर्थ में। अर्थ का मतलब होता है पैसा, धन, वैभव, शक्ति। ये होता है अर्थ का मतलब।
अभी के समय में लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ का मतलब होता है पैसा, तो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मेहनत करने से पैसा नहीं आता है, आप देख लो, मेहनत करने से पैसा नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको मेहनत करने हैं धर्म में, आपको मेहनत करनी है धर्म में, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, आपके कर्मा क्या है, इसके ऊपर से आपको अर्थ आता है। देखो जैसे अर्थ कैसे आता है, ज्यादा मेहनत करने से अर्थ नहीं आता है। जैसे मैं बताता हूं आपको, बहुत बड़े बड़े कंपनियों के मालिक लोग ज्यादा मेहनत करते क्या, नहीं करते, उनके लिए लोग काम करते हैं, तो वो क्या है, पुरुषार्थ में रहते हैं। मतलब आप धर्म से चलो, आपके पास अर्थ ऑटोमेटिकली आएगा। देखना कोई कोई बंदा बहुत कम मेहनत करता है लेकिन उसके पास पैसा ज्यादा आता है, इसका मतलब क्या है, वो बंदा धर्म से चल रहा है, वो बंदा धर्म से चल रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता के प्रति, सबके प्रति, उसके मन में खोट नहीं है, वो है धर्म, वो है धर्म। तो वो धर्म से होती है अर्थ की प्राप्ति, समझो आप। तो पैसा, लोग आज के प्रति लोग क्या कह रहे हैं, पैसा कमाने के पीछे जा रहे हैं। मतलब कोई सट्टा खेलेगा, कोई किसी का पैसा डुबा लेगा, कोई चोरी करेगा, कोई शॉर्टकट अपनाएगा, है ना, कोई कहीं पे बलि चला देगा। ये क्या धर्म है क्या, ये धर्म नहीं है। ये अर्थ के लिए पैसा इससे आता है कि नहीं, आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने अच्छे से अपना कर्मा कर रहे हो, धर्म ये कर रहे हो, तब अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ को हम सेकंड नंबर पे रखे हैं। देखो मैं बताता हूं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सीढ़ियां है, ये सीढ़ियां है पुरुषार्थ की, ये सीढ़ियां है पुरुषार्थ की। ठीक है, तो आपको धर्म के अर्थ के बारे में बता दिया कि अर्थ कैसे आता है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। और आजकल समय में, इस कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं, पैसे के पीछे जा रहे हैं। ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, किसी को हेल्प करने नहीं है, किसी को डोनेशन देना नहीं है, लेकिन पैसा चाहिए, तो पैसे में मेहनत कर रहे हैं, तो वो पैसा भी बरकत नहीं लाता है। फिर वो पैसा भी बरकत नहीं लाता है, क्यों, क्योंकि पहली स्टेप चूक गई हमारे धर्म की। तो पैसा काम नहीं आएगा, कलह रहेगा घर में, क्यों, क्योंकि धर्म से नहीं चल रहा है। तो और जितनी प्राप्ति अर्थ की होनी चाहिए वो प्राप्ति भी नहीं हो रही है, शांति भी नहीं मिल रही है। तो समझ में आया आपको, धर्म से अर्थ में जाना है, ये सीढ़ियां है, एक एक स्टेप आगे चलते जाना है। हम डायरेक्ट अर्थ पे नहीं जा सकते, हमें धर्म से ही अर्थ पे जाना पड़ेगा। फिर आता है काम। काम का मतलब ये होता है माता पिता, बीवी, सारी जो चीजें हैं, नेम फेम, ये सारी जो शांति, ठीक है, ये सारी चीजें कहां से आती, काम से आती है। इसका मतलब क्या है, देखो आज के समय में क्या हो रहा है, लड़कों को लड़की नहीं मिल रही है, लड़कों को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। देखो माता पिता कौन है, कौन से मिलेंगे, हमें पता है क्या, नहीं पता है। हमारे लाइफ में कौन सी लड़की आएगी, शादी, हमारे इसमें कौन सी लड़की आएगी, शादी। तो देखो हमारे जीवन में कौन सी लड़की आएगी हमें पता रहता है क्या, नहीं। हम कितनी लड़कियों, शादी के लिए लड़कियां देखते हैं, लेकिन जो नसीब में है वही लड़की आती है, मतलब उसमें अपना बस नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, देखो आप धर्म से चलोगे तो आपके जिंदगी में वही संस्कारी लड़की आएगी जो आपको आगे बढ़ाएगी, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाएगी, आपके माता पिता की सेवा करेगी। तो हमें काम में बीवी की प्राप्ति कैसी हो रही है, धर्म से। सबसे पहली स्टेप क्या दी है शास्त्रों ने, धर्म से। ठीक है, माता पिता आपको हर जन्म में, अच्छे माता पिता कब मिलेंगे, जब आप इस जन्म में भी धर्म से प्राप्ति करोगे, धर्म से चलोगे। आपके माता पिता का आशीर्वाद भी आपको कब लगेगा, जब धर्म से चलोगे। तो मतलब, और जैसे कि आपको संतान प्राप्ति कैसे होगी, बीवी से संतान प्राप्ति, हमें संतान प्राप्ति अच्छे से कैसे होगी, जब आप धर्म से चलोगे। तो आपकी संतान की उत्पत्ति भी ऐसे होगी जो आपको बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। आपके घर में वही आत्मा अट्रैक्ट होगी जब आप अच्छे से रहोगे। समझो, आप अगर गलत कर्मा करोगे तो आपकी संतान प्राप्ति अच्छे से नहीं होगी, वो कलह करेगी बड़े होने के बाद में। क्यों, क्योंकि आपने धर्म में अच्छे काम नहीं किया है। तो वैसे ही हमें क्या, कि हमें धर्म से चलना है, तभी हमें अच्छे से, हमारे बच्चे अच्छे से रहेंगे, बरकत आएगी, पैसा आएगा, सब कुछ आएगी। तो देखिए आप लोग कि कैसे धर्म हर चीज में जुड़ा हुआ है, धर्म हर चीज में जुड़ा हुआ है। उसके बाद में हम आते हैं मोक्ष की तरफ। ये देखो, ये सारी चीजों का अनुभव करके, धन विलास भोग भूस्वा सारी चीजों को भोग के हम आते हैं मोक्ष की तरफ। मोक्ष का मतलब होता है परमात्मा से एक लीन होना, ब्रह्मलीन हो जाना। ठीक है, आत्मा को टटोलना, इस अंदर जाना, इस गहरी अंतर यात्रा है ये मोक्ष की, भव चक्र से मुक्त हो जाना। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन होके कैसे गुजरती है, ये होके गुजरती है धर्म से। आप जब धर्म में रहोगे, ध्यान करोगे, धारणा करोगे, प्रकृति को जानने की कोशिश करोगे, तब आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी ये प्रकृति। ये प्रकृति तब लेके जाएगी कब, अगर आपने धर्म अपना भ्रष्ट कर लिया, आपने अगर अपने कर्म अच्छे से नहीं किए, तो आपको मोक्ष की तरफ नहीं ले जाया जाएगा, आपको धर्म से अर्थ दिया जाएगा।
समझो। तो आपने समझा कि मोक्ष की भी प्राप्ति कैसे होगी, धर्म से ही होके होगी। तो पहली स्टेप है आपकी धर्म, उसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद आता है काम, उसके बाद आता है मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष। ठीक है, मुक्ति अलग चीज हो गई, मोक्ष अलग चीज हो गया। समझो इस बात को, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है ये यूनिवर्स के। इन चीजों को समझ के, तो इन चीजों को ही समझ के आपके जीवन में शांति आएगी, पैसा आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये कैसे काम करता है, पुरुषार्थ कैसे काम करता है, इसके बारे में पूछता है। तो आपको मैंने समझाया कि आपको पुरुषार्थ करना है। ये पुरुषार्थ के स्टेप्स हैं जो हमें यूनिवर्स ने बताया है, भगवान ने, मालिक ने, वाहेगुरु अल्लाह ने बताया है। ठीक है, तो धर्म से चलो। धर्म कैसा है, आप किसी भी रिलीजन में हो, उसका एंडिंग रिजल्ट्स क्या है? एंडिंग रिजल्ट्स है शांति से रहो, किसी का पैसा मत खाओ, कर्म अच्छे से रखो, माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो, प्रकृति को हार्म मत करो, यही एंडिंग रिजल्ट है। तो वैसे ही धर्म से चलो, धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होगी। डायरेक्ट अर्थ में नहीं जाना है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होगी, बरकत आएगी। फिर अर्थ से ही हमें मोक्ष की हमें काम की उपलब्धि मिलती है, फिर उससे फिर मोक्ष की तरफ जाते हैं। तो इन चारों स्टेपों को, ये सीढ़ियां है आपको अच्छे जीवन जीने की। ये मैं बताता हूँ, जिस कंपनी के मालिक का भी 5,000 करोड़ का बहुत सारे अमीर लोग होंगे ना, उनको ये सारी चीजें पता है। ये मुकेश अंबानी को ये सारी चीजें पता है, मुकेश अंबानी जी को ये सारी चीजें पता है कि कैसे काम करते हैं। बड़े बड़े महिंद्रा जी जो मालिक है उनको भी पता है, सब लोगों को पता है, तभी वो उस ये है। अदानी को पता है, सभी उन लोगों को पता है, तभी तो ये इतने अमीर है। तो बीच वाला जो आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, वो डायरेक्ट अर्थ की तरफ जा रहा है, शॉर्टकट ले रहा है। तो इसीलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा दोस्त है, बहुत सारी दोस्त, लड़कियां भी है, लड़के भी है। आज वो यूपीएससी एमपीएससी की है ना तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। मैं उनको देखता हूं, हम कितने लोगों को समझाने की कोशिश करें। देखो, जिसका प्रारब्ध होता है, कर्मा होता है, उसी को हम समझा सकते हैं और वो समझेगा भी। ठीक है, तो मैं उनकी लाइफ देखता हूं, उनका वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12-12 घंटे स्टडी करते हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, उनको अर्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, वो काम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? देखो, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे लैब में जाते हैं, अच्छे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, अच्छे ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, अच्छे लेक्चरर्स हायर कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स कर रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि धर्म भ्रष्ट है ना। धर्म भ्रष्ट का मतलब क्या है? देखो, मैं बताता हूँ धर्म उनका कैसा भ्रष्ट हो रहा है। जैसे कोई लड़की है, लड़का है, उसका धर्म क्या है? पढ़ाई करना। उसका धर्म क्या है? माँ बाप ने जो हमें पैसे दिए हैं उसको हमें अच्छे कामों में लगाना, हमारा पूरा मन पढ़ाई में लगाना, ऑनेस्ट होके सैक्रिफाइस करना, ऑनेस्ट होके स्टडी करना, उसकी चुगली नहीं करना। उनका काम क्या है? लड़की है तो बॉयफ्रेंड बना के रखा है, और लड़का है तो गर्लफ्रेंड बना के रखा है। मैं इतने सारे अपने दोस्तों को देखता हूँ, जैसे लाइब्रेरी से निकले तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बाइक में बैठना है, जाना है, कैफे में जाना है, खाना खाना है, मजे करना है, सेल्फी लेना है, स्टेटस अपडेट करना है, और फिर आके हम ये करना है। ठीक है, दूसरे के प्रति जलन करना है, किसी का सिलेक्शन हो गया तो उसकी चुगली चालू कर देना है। ठीक है, आपका ये समय है स्टडी करना। प्रकृति ने आपको समय दिया है स्टडी करना, ना कि ये फालतू के लपड़ों में पड़ना। तो वो अपना धर्म सही से निभा रहे हैं क्या? धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब है आपके कर्तव्य से, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टडी करना, तभी जाके आपको अर्थ की प्राप्ति होगी, काम की प्राप्ति होगी। तो उनको सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इधर उनका अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि आपको सबसे पहले धर्म बराबर करना होगा। अर्थ में जाना है तो धर्म को बराबर करो, इधर से ट्रांसफर होकर उधर जाते हैं, समझो। तो मेरा कर्तव्य क्या है? वीडियो बनाओ। मेरा वर्त है क्या है? कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म है कि आपको इसके बारे में अवेयरनेस दूं। भाग्य कैसे काम करता है, संचित, प्रारब्ध, क्रियावान कैसे काम करता है, ठीक है, इसके बारे में बताओ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कैसे काम करता है, इसके बारे में बताओ। पुरुषार्थ के लेवल्स क्या है, इसके बारे में बताओ, समझो। तो ये है। तो जैसे मैंने इसमें आपको क्या बताया कि एग्जाम कॉम्पिटेटिव में इसमें क्यों सक्सेस नहीं मिल रही, इधर धर्म अच्छा नहीं कर रहे हो ना भाई तुम। ठीक है, तुम्हें पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन सही नहीं है। पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी तुमको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें याद आ रही है, तो कैसे काम चलेगा? तो कैसे काम होगा? नहीं होगा ना। यहाँ पे तो फेल हो रहे हैं। तो 90% लोग डायरेक्ट अर्थ पे जा रहे हैं। अर्थ पे मत जाओ डायरेक्ट, पहले धर्म में काम करो, फिर अर्थ में जाओ, फिर अर्थ से काम में जाओ, फिर काम से फिर पुरुषार्थ में जाना है, आगे मोक्ष में जाना है। तो उससे ऐसी प्राप्ति होगी। तो इसी से मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि
बहुत सारे लोग कंफ्यूज है यार, बहुत सारे कंफ्यूज है, इसमें गलती हो रही है, 90% के लोगों की गलती हो रही है। आप मुझे ऑनेस्टली से बताना, ये यूनिवर्स जिसको भी वीडियो दिखवा रहा है, पुरानी ऑडियंस है, नई ऑडियंस है, कमेंट बॉक्स में लिख देना यार मी करके कि हाँ मेरे को ये गलती हो रही थी, मेरे से ये गलती हो रही थी। ठीक है, अगर आप इस गलती से गुजर रहे थे तो ये वीडियो आपके पास आया है तो यूनिवर्स आपको कुछ कहवाने की कोशिश कर रहा है कि बेटा ये जो चेन है, चेन ऑफ यूनिवर्स, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ प्रारब्ध, ठीक है, कहां मेहनत करनी है कहां मेहनत नहीं करनी है। आपको मेहनत क्या करनी है? धर्म में। आपको मेहनत काम करनी कहां है? मोक्ष में। अर्थ में और काम में मेहनत नहीं लगती है। पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं लगती। अर्थ मतलब धन वैभव लक्ष्मी, इसमें मेहनत नहीं है। काम माँ बाप, ये पति पत्नी, ये इसमें बच्चे, इसमें मेहनत नहीं है। मेहनत है मोक्ष में। ध्यान धारणा करो, अपना ध्यान धारणा करो, अपने अंदर की वासना काम क्रोध को मिटाओ, इसमें मेहनत लगती है। इच्छाओं को दबाने के लिए मेहनत लगती है, फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझो इस बात को, ठीक है। पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं लगती है, पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं लगती है, समझो इस बात को। धर्म से चलने के लिए मेहनत लगती है। हम घर से बाहर निकले, कितने लोग हैं जो सही अपनी नजर रखते हैं? अपनी नजर सही से रखना, इसके लिए मेहनत लगती है। अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को मुक्त करने के लिए मेहनत लगती है। तो आपको धर्म में मेहनत करनी है, उधर मोक्ष में मेहनत करनी है। काम और अर्थ में मेहनत नहीं लगती है। तो ये चेन है, चेन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की प्रकृति की ये चेन है जिसमें आपको काम करना है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इधर अगर अपना काम बराबर नहीं कर रहे हो, आपका धर्म से नहीं चल रहे हो, तो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? आपका मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम कैसे होगा? सबकॉन्शियस माइंड में दिक्कत है तो कैसे होगा, ये समझो आप। इसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। फिर आप बिजनेस करो, मैंने जॉब का एग्जांपल दिया, फिर आप बिजनेस करो या फिर आप कोई जॉब करो, कुछ भी करो, ऑनेस्टी से। कर्मा ही है पहला, प्रारब्ध ही है। कर्मा का डर आपके जहन में होना ही चाहिए, नहीं तो कोई चीज नहीं होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, बरकत आएगी ही नहीं आपके पास में, पैसा नहीं आएगा। अपना धर्म से, पहली जो स्टेप है धर्म, फिर उसके बाद अर्थ, फिर अर्थ को भी मैनेज करना है अच्छे से, कर्मा से डोनेशन देना है, अच्छे से हेल्प करना है। उसको स्पिरिचुअल मनी बोलते हैं, जिसको गुड मनी बैड मनी बोलते हैं। तो हमें क्या, कौन सी मनी चाहिए? गुड मिलीनियर, बैड मिलीनियर। तो हम कौन से मिलीनियर है? गुड मिलीनियर है। हमें स्पिरिचुअल मनी चाहिए जो बरकत दे, जो बरकत दे। इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि किस तरह से धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सीक्रेट है। इसी से पैसा आएगा, इसी से शांति आएगी, इसी से सब कुछ होगा। हर लोग में आपका डंका बजेगा, समझो। ये वीडियो अगर कोई देख रहा है ना, तो ये वीडियो खुद आप नहीं देख रहे हो, आपको ये दिखाया जा रहा है। ये जो बातें बता रहा हूं ना, वो करोड़पति भी होगा ना तो उसको ये बातें को इतना ये नहीं रहेगा। लेकिन हम जो बातें बता रहे हैं ये बहुत वैल्यूएबल बातें हैं। आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपकी जिंदगी चेंज होगी। आपको मैं आज का ही इंसिडेंट बताता हूँ। देखो, ये वीडियो मैं संडे को शूट कर रहा हूँ, कल आएगा मंडे को। अभी मैं नाश्ता करके आ रहा था, नाश्ता करने के लिए जा रहा था, तो एक हॉस्पिटल के आगे में से, क्लिनिक में से एक बूढ़ा आदमी था, व्हाइट कपड़े पहना था, लकड़ी लेकर था, तो मुझे हाथ दे रहा था। तो मेरे आगे में भी एक दो गाड़ियां गई लेकिन रुकी नहीं। तो मैंने देखा वो बूढ़े दादाजी को, तो मैंने गाड़ी रुकाई। क्यों? वही है धर्म। वो कौन से जात का है, कौन से रिलीजन का है, उससे मतलब नहीं है। उसने मुझे हाथ दिया ना, मेरी गाड़ी खाली जा रही है ना, तो मुझे उसको बैठाना, ये मेरा धर्म है। उसको बैठने नहीं आता था, वो गाड़ी से गिर सकता था, लेकिन मैंने उसको गाड़ी पे बैठाया, मेरे स्कूटी पे। उनको पूछा कहाँ जाना है, उनको आवाज नहीं आ रहा था। मैं बोला ठीक है, जहां जाएगा लेके जाऊंगा। उसने बताया आगे जाना है। मैं बोला गाड़ी ये करके, और धीरे धीरे से उसको लेके गया मंदिर के पास में। रमना मारुति भगवान श्री राम का एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है नागपुर में, वहां पे जाना है। मैं जहां से जाता हूँ वहीं से वो मंदिर गिरता है। तो उसने मुझे हाथ लगाया, यही थमा दे। मैंने उतारा, मैंने मंदिर की तरफ देखा और मन ही मन में बोला, मेरी एग्जाम लिए हो आज भगवान, प्रकृति ने मेरी एग्जाम ली है। अगर मैं उस बूढ़े आदमी को मंदिर तक नहीं छोड़ देता तो मेरा कर्मा खराब हो जाता। यूनिवर्स मेरी टेस्ट कर रहा था, मैं समझ गया ये मेरी टेस्ट है, मुझे रुकना है, मुझे बैठा के वहां तक लेके जाना है। उनको थैंक यू भी बोला। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, जाओ मंदिर में जाओ। तो वो इंसान मंदिर गया। इसका मतलब क्या है? कर्मा अच्छे रखो, यही है धर्म, उसी से सब कुछ होगा। नहीं तो मैं बोला ये बूढ़े को मैं क्यों देखो बैठा हूं, ये इसके कपड़े तो मैले हैं, मैं क्यों करूं ऐसा? नहीं, उसी से ही धर्म है, पल पल आपका धर्म है। मैं कहीं पे चाय पिया, मैं चाय पीने वाला कप
जमीन पे डाल दिया, ये मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, उसको उठा के डस्टबिन में डालना है, बात खत्म। उठा के डालना है। मैं कैसे उस दिन पाइनएप्पल ले आया मैंने, उसको 60 रुपए का पाइनएप्पल है, 60 रुपए का पाइनएप्पल है, ठीक है, वो मुझे 50 में दे रहा था, 50 देने के लिए मैं बोला 50 नहीं 60 ले, 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया। धूप में वो बंदा इतना काम कर रहा था, 10 रुपए एक्स्ट्रा देने से क्या होता है, 10 रुपए एक्स्ट्रा देने से क्या होता है? इसी से आपका धर्म चलता है, इसी से आपका धर्म चलता है। मैं सबको डेली वीडियोस डालता हूँ, सब कुछ ये करता हूँ, बुक्स को ये करता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, मुझे एक दो बंदे ने बोला, आपको मैं बताता हूँ कि अरे भाई तू क्या ये करता है, स्टेटस में बुक लगा देता है, यूट्यूब पे बुक्स की ये कर देता है, बुक्स पढ़ो करके, तो अपना इतना नॉलेज मत दिया कर, अपना कुछ सीक्रेट लिया कर, तभी लोग तेरे पास में आएंगे। ये तू कौन सा बुक्स पढ़ता है और उसका नॉलेज लेता है, वो लोगों को मत बताया कर, ऐसा कुछ सीक्रेट लिया कर। मैं बोला भाई ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा। वो बुक्स ये पढ़ो करके मैं बोलूंगा लोगों को, और पढ़ेंगे तो वो नॉलेजेबल हो जाएंगे और मेरा नया नॉलेज कोई नहीं लेगा, मेरे पास में आएगा, ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा, ये छोटी मेंटेलिटी है, ऐसे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं करना। लोगों को ज्ञान बांटो, इसी से हमारा धर्म है ना यार, इसी से हमारा धर्म है। तो मैंने आपको बताया कि देखिए ये वीडियो लंबा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसको समझो, आप इसको समझो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आई होप मैंने आपको ये जो चेन है भाग्य की, नियति, प्रकृति को बहुत अच्छे से समझा दिया है, और भी इस पे हम आगे बात करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, और लाइक और कमेंट कर देना है। और क्या आप भी इस चेन में गलत रास्ते पे थे, आप भी इस चेन को ब्रेक कर रहे थे, तो ऑनेस्टी से मुझे कमेंट में बताना, और जिसको भी ये वीडियो चाहिए उसको शेयर कर देना। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।